नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में दोस्तों जीके जीएस मस्ती का दोस्तों एक बेहतरीन आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर आए हैं दोस्तों। ये दोस्तों ओपन टेस्ट मॉक टेस्ट है दोस्तों, ठीक है। ये आपका पटना में गांधी मैदान में दोस्तों टेस्ट को लिया गया था दोस्तों। ये दोस्तों टेस्ट जो हुआ था आपका 19/6/2025 को ये टेस्ट हुआ था, ठीक है। चलिए, रेयांस पब्लिकेशन का ये दोस्तों बुक हो जाएगा। और दोस्तों ये बुक में दोस्तों आप लोगों को जो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये गांधी मैदान में आपका पटना में टेस्ट को लिया गया था, ओपन टेस्ट है, ठीक है। और ये जयदेव सर है दोस्तों, इसके द्वारा इन्हीं के द्वारा जो है लिया गया था, ठीक है। तो चलिए आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों जीके जीएस मस्ती का आज जो हम लोग ओपन टेस्ट को देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चल रहे दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, ठीक है। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र परिषद का गठन जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्य उद्यान फसल है? बिहार का कौन मुख्य उद्यान फसल हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो चावल गेहूं और मक्का। चावल गेहूं मक्का जो हो जाएगा ये बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चन संख्या 3 पूछा गया दोस्तों, और ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों क्लास में। घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो घोंघा झील जो है बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। गंगा नदी जो निकलती है दोस्तों यहीं से बाहर, बिहार से बाहर निकलती है। नेक्स्ट हो जाएगा, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? किस नदी को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका कर्मनाशा नदी को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो अशुभ नदी माना जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5 हो जाएगा, और ध्यानपूर्वक आप लोग सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। एक बार ज्वाइन हो जाइए। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा बिहार का क्षेत्रफल। नेक्स्ट हो जाएगा, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानों में पाई जाती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए बताइए, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानों पाई जाती है? दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर दक्षिणी पूर्व नहीं होगा, दक्षिणी पश्चिमी हो जाएगा, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी में बिहार के जो क्षेत्र जो है विंध्यन चट्टानों में पाई जाती है, दक्षिणी पश्चिमी में, ठीक है। याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा, क्या पूछेगा है कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉपर की बहुलता पाई जाती है? बताइए क्या हो जाएगा आंसर। निम्न में से किस प्रकार की जो है मिट्टी में कॉपर की बहुलता पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कछारी और मिट्टी, ठीक है। कछारी मिट्टी हो जाएगा, जो मिट्टी में कॉपर और कॉपर की बहुलता जो होती है वह कछारी मिट्टी में होती है। नेक्स्ट हो जाएगा कि बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होती है। बिहार में लौटता मानसून जो प्रारंभ होती है अक्टूबर के मध्य में होती है, ठीक है, अक्टूबर के मध्य में। और दोस्तों जो जयदेव सर के क्लास करते हैं आप लोगों को पता होगा, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, ठीक है। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को बहुत ही बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को पता है मैथ मस्ती के आप लोग चैनल पर जाकर, ठीक है, जीके जीएस मैथ मस्ती के चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, ठीक है। इसका लेवल कुछ और रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 9 हो जाएगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को? तो दोस्तों ये नारायणी के नाम से और सदानीरा के जो नाम से जानते हैं किस नदी को? तो याद रखिएगा गंडक नदी को, ठीक है। किस नदी को? गंडक नदी को। अगला हो जाएगा, पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन से फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? किस फसल में जो सर्वाधिक बोई जाती है आपको ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चावल, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी क्या क्वेश्चन पूछा गया, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है बिछुआ लोक नृत्य, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका असम राज्य से संबंधित बिछुआ लोक नृत्य हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। नेक्स्ट हो जाएगा लियोनेल, क्या पूछा गया दोस्तों, लियोनेल मेस्सी इनमें से किस खेल से संबंधित हो जाएगा? चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर 13 के लिए। लियोनेल मेस्सी
किस खेल से संबंधित हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उड़ने वाली जो है पक्षी इनमें से कौन सी है? तो उड़ने वाली पक्षी आपका कौन सा हो जाएगा? गोरैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोरैया हो जाएगा। कीवी और आपका एमू नहीं होगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? तो गोरैया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका की गुफाएं की जो खोज हुई थी कब हुई थी? चलिए 15 के लेकर फटाफट से बताइए। और आप लोग डेली करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट में बताइए कि डेली क्लास करवाइए। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1957 से 58 में क्या हुआ था? भीमबेटका की गुफाएं की खोज किया गया था। ठीक है, और आपका रिलायंस पब्लिकेशन का जो 15 जो है आपका सेट दिया गया है, तो हम लोग 15 सेट को भी कंप्लीट करेंगे बिहार पुलिस का। ठीक है, चलिए अगला पूछे गए दोस्तों क्या कि सिंधु सभ्यता में इनमें से किस स्थलों पर जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन? जलाशय के जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ से मिले हैं ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। धौलावीरा से मिले हैं। कहाँ से? धौलावीरा से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि यजुर्वेद डैश से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों किससे? यज्ञ के अनुष्ठान से संबंधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यजुर्वेद हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि निम्न में से आपको बताना है कौन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माना जाता है। जैन धर्म को प्रथम तीर्थकर जो है किसे माना जाता है दोस्तों? तो आपका ऋषभनाथ को। ठीक है, ऋषभनाथ को क्या माना जाता है? जैन धर्म के यानी कि पहले तीर्थकर यानी प्रथम तीर्थकर को माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि संगम साहित्य की रचना किस यानी कि किस जो है शास्त्रीय भाषा में हुई थी? ठीक है, संगम साहित्य की रचना जो है किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? चलिए बताइए संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? आपका तमिल भाषा में हुई थी। ठीक है, अगला हो जाएगा प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक आपका पाणिनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाणिनि हो जाएगा अष्टाध्यायी के लेखक। नेक्स्ट हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय के नाम से जाना जाता है। मतलब किसके नाम से जाना जाता है? किस पेंगोडा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। काला पेंगोडा के नाम से जानते हैं। अगला हो जाएगा दोस्तों कृष्णदेव राय डैश वंश से संबंधित है। कृष्णदेव राय जो है किस वंश से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा तुलुव वंश से संबंधित है। किस वंश से? तुलुव वंश से संबंधित कृष्णदेव राय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा किसे? राबिया। ठीक है, किसे? राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? चलिए क्या हो जाएगा? तो इसके लिए आंसर एक और फटाफट से बताइए दोस्तों। यानी कि आप लोग को लास्ट में बताना है कि दोस्तों 100 में से आप लोग का कितना स्कोर है वो भी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, किसे राबिया उद यानी कि दुर्रानी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि दिलरास वानू बेगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा कि प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबज जो है यह कहाँ स्थित हो जाएगा? स्थापित आपको बताना है कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों प्रसिद्ध गोल गुंबज आपका कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में स्थित हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला हो जाएगा प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश इंडियन कंपनी के सैन्य दल का जो है नेतृत्व किसने किया था? सैन्य दल का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? राइट आंसर होगा आपका 25 के सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था प्लासी के युद्ध में। ठीक है, अगला हो जाएगा कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुई थी? तो दोस्तों पहली जो है रेलगाड़ी जो प्रचालन हुआ था 1853 में हुआ था। ठीक है, किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। और याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में हुआ था। मुंबई से थाने के बीच चला था पहली रेलगाड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन संख्या 27 में कि निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? किसे माना जाता है? तो समाचार दर्पण को। ठीक है, किसे माना जाता है? समाचार दर्पण को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डैश का नाम जो है गदाधार चट्टोपाध्याय था। किसका नाम था? इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्या पूछेगा क्वेश्चन कि पूना पैक्ट महात्मा गांधी और
किसके बीच में हुआ था, ठीक है। पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था, पूना पैक्ट, ठीक है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था और महात्मा गांधी के बीच, ठीक है। ये दोनों के बीच जो है पूना पैक्ट के बीच हुआ था समझौता, ठीक है। अगला हो जाएगा कि भारत कब एक संप्रभुत्व गणराज्य बना था, ठीक है। तो याद रखेगा 26 जनवरी 1950 को बना था, जिसे हम लोग गणतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बताइए। तो ये आपका हो जाएगा क्या पूछेगा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की जो उपाधि दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखेगा महात्मा गांधी के द्वारा। अगला हो जाएगा कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी। चलिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान के। तो याद रखेगा ये बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 1971 में, ठीक है। अगला हो जाएगा कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष जो है ध्वस्त किया गया था, बर्लिन के दीवार को जो है किस वर्ष ध्वस्त किया गया था, ये आपको बताना है। तो याद रखेगा 1989 में, 1989 में बर्लिन को दीवार को क्या गया था, ध्वस्त किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति में 120 वर्ष गांठ मनाने के लिए जो है एक यानी कि एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1889 में हुआ था। कब हुआ था, 1889 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पारसेक एवं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो याद रखिएगा यानी पारसेक और यानी कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा 35 का आंसर। तो याद रखिएगा दूरी का इकाई हो जाएगा, ठीक है। दूरी का इकाई पारसेक या प्रकाश वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गाड़ी खींचने यानी कि गाड़ी जो है खिंचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी खींचता हुआ जो है घोड़ा किस बल के कारण होता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 36 के लिए जो सही आंसर होगा आपका, याद रखिएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा जो है घोड़े के पैर पर आरोपित बल जो होती है वो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दोस्तों किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने से उसमें क्या होता है। चलिए तो हम लोग जो है ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, उसका जो है भार घट जाता है, ठीक है। अगला हो जाएगा हुक का नियम किसने दिया था। हुक का नियम जो किसने दिया था, सही आंसर हो जाएगा हुक को जो नियम जो दिया था किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा प्रतिस्थता के द्वारा, ठीक है। अगला हो जाएगा कि पेंट यानी कि पेंटगन आधारित है। पेंटगन जो आधारित है ये किस पर आधारित है, ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित है आपको बताना है। तो याद रखिएगा 39 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बर्नौली, ठीक है, बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। अगला हो जाएगा कि वे तरंग जो बिना किसी यौगिक माध्यम का निर्वात में संचालन यानी कि संचालन जो है कर सकती है, कौन करती है, कौन से तरंग करती है संचालन भौतिक माध्यम में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका यांत्रिक तरंग, ठीक है। यानी कि क्या पूछा गया क्वेश्चन संख्या 41 में कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। याद रखिएगा 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और पिछले वर्ष जो क्वेश्चन पूछा गया है रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। ये 2024 में 28 अगस्त को पूछा गया था। किसमें विद्युत संयोजी संयोजक एवं उप सह संयोजक तीनों बंध जो है पाए जाते हैं किसमें। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 42 का क्या हो जाएगा, तो 42 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों अमोनिया क्लोराइड में, ठीक है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा गया है तो धातुओं का संरक्षण क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण एवं प्रकाश संश्लेषण हुआ जो श्वसन परिवर्तन ये भी आपका सही हो जाएगा। दूध से दही परिवर्तन ये भी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा इनमें से सही भी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा कि चीनी के किण्वन में प्रयोग होने वाली गैस का नाम बताइए, ठीक है, यानी कि जो चीनी में किण्वन में प्रयोग होने वाली गैस का नाम बताना है, कौन सा गैस हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला हो जाएगा निम्न से कौन सा यौगिक का निर्माण जो है करता है, ये सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कौन करता है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक यौगिक का जो निर्माण करता है कौन करता है, हाइड्रोजन करता है। क्या करते हैं, कौन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से 45 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन नहीं होगा कार्बन होगा, क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों
क्या हो जाएगा क्वेश्चन कि निम्न में से किस तत्व की कमी को पूर्ण करने के लिए जो है कीट भक्षी कीटों की भक्षण करती है, कौन करती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका पूरे ऑप्शन को। तो यानी कीट भक्षी का जो है भ्रमण जो करती है, कौन करती है, तो याद रखिएगा ये जो करती है कौन करती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन करती है। कौन करती है, नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मधुमक्खी जो है कॉलोनी के सदस्य का एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं, किस प्रकार से पहचानते हैं, तो याद रखिए यानी कि जो है नर्तन से पहचानते हैं। किससे, नर्तन से पहचानते हैं। मधुमक्खी जो है कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, नर्तन से पहचानते हैं। अगला हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग का निर्माण जो है निगम कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये याद रखिएगा। ये जो स्थित हो जाएगा दोस्तों कहाँ पर, कानपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कानपुर में। उत्तर भारत के जो है कृत्रिम अंग का निर्माण जो है निगम, ये कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित है। अगला हो जाएगा कि भारत में यानी कि सर्वेक्षण विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है, किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग में किस यानी कि जो किस मंत्रालय के अधीन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 49 का जो सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के क्षेत्रों में। ठीक है, अगला हो जाएगा क्या क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपका 51 हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेती है, कौन लेती है अपनी त्वचा से सांस, तो याद रखिएगा मेढक। क्या हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि धान में यानी धान में जो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कि धान के खेत यानी धान के खेतों में निकलने वाली गैस कौन सी होती है, तो धान के खेतों में जो निकलने वाली गैस होती है कौन सी होती है। चलिए 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, मीथेन होती है। क्या होती है, मीथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जो है कैंसर का उपचार के लिए कौन तैयार की गई औषधि है, कौन हो जाएगा, तो 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका इंटरफेरोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरफेरोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस जो वैज्ञानिक ने दिया था, जैव प्रौद्योगिकी शब्द जो है यह किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। चलिए क्या हो जाएगा आंसर, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्बर्ट जे वेबर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ एक जीन का निर्माण जो है निर्माण करता है, कौन करता है, जीन का निर्माण जो है कौन करता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो हो जाएगा ये दोस्तों ये पदार्थों का यानी कि जो है जीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, विकासवाद का जो सिद्धांत दिया गया था दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मक्का जल संयोजक में आने वाले जो है सुविधाएं कौन सी होती है, कौन सी होती है सुविधाएं। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा आंसर, तो याद रखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो दोस्तों यानी 57 के लिए आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हिंद महासागर। क्या हो जाएगा, हिंद महासागर और चीन में होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पूर्व जो है समुद्र जो है यानी स्वामिनी, ठीक है, स्वामिनी का नाम क्या है, यानी पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का क्या नाम हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फिजी द्वीप यह कहाँ स्थित है। चलिए फिजी द्वीप पूछा गया, यह कहाँ स्थित है, तो फिजी द्वीप जो आपका प्रशांत महासागर में हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, फिजी द्वीप जो है प्रशांत महासागर में हो जाएगा। तो राइट आंसर 59 का क्या हो जाएगा, तो 59 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि टिस्को यानी टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, टिस्को संयंत्र जो है या किसके नज़दीक स्थित है ये आपको बताना है। तो 60 का सही आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, 60 के जो सही आंसर आपका हो जाएगा टाटा नगर में। कहाँ हो जाएगा, टाटा नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और दोस्तों यहाँ से आपका मैथ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा गया है, इतना इतना को जो है 12 से विभाजित करने पर शेषफल आता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर आएगा क्या आएगा, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा 61 का, ये आपका ऑप्शन सी आएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक बार निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा 2 आएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों ये 62 का भी मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर बताते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। अगला हो जाएगा
क्वेश्चन संख्या 63 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन संख्या 63 का जो सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। ठीक है, एक बार अपने अपने खुद से बनाइएगा दोस्तों कि अमर यानी कि जो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 64 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 71 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अगला क्वेश्चन का भी सही आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों कि भारत में जो अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों का विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। पहला दिया गया, भारतीय जो संविधान में कहीं भी अविश्वासी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों कि अविश्वास प्रस्ताव को यानी अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या पूछा गया है कि अविश्वास, क्या पूछा गया, अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम जो है 50 वर्ष का जो है समर्थन हो आवश्यक है, ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों सही हो जाएगा, तो 1 2 3 ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, मिलान करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सूची 1 से सूची 2 में आपको मिलान करना है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों कि यानी कि पहला पूछा गया है कि भारतीय संविधान की जो है दूसरी अनुसूची में क्या है, तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या हो जाएगा, एक बार बताइए क्या हो जाएगा, तो 67 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार मिला लीजिए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का बी का 1 हो जाएगा, 3 का आपका 4 हो जाएगा और 4 का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का क्या हो जाएगा, तो 1 का आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, ऊपर हो दिया गया है। ठीक है, और 3 का आपका 4 हो जाएगा जो कि भूमि सुधार से संबंधित, यानी कि भारतीय संविधान की जो है 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 5वीं अनुसूची जो हो जाएगा ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये अनुसूचित क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और आगे जो दिया गया है दोस्तों ये यानी कि जो है क्या हो जाएगा, तो ये आपका भारतीय संविधान के जो दूसरा अनुसूची में वेतन भत्ते की पेंशन के लिए इसमें कहा गया है दोस्तों, और चौथा में क्या कहा गया, तीसरा में क्या कहा गया है दोस्तों, कि दोस्तों ये आपका हो जाएगा भारतीय संविधान को जो है 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून का व्यवस्था किया गया है। और ऑप्शन डी में क्या दिया गया दोस्तों कि भारतीय संविधान की जो है 10वीं अनुसूची में किसे दल बदल कानून का जो है दल बदल कानून का विरोध का कानून दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 68 हो जाएगा, HDPE का पूरा नाम क्या है, तो HDPE का पूरा नाम हो जाएगा हाई डिस्टेंसी पॉलिसिनिक हो जाएगा। ठीक है, पॉलिसिनिक हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा सूची 1 से सूची 2 में आपको फिर सुनिश्चित करना है। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा आंसर, चलिए क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, एक बार बताइए सभी साथी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कि कहते हैं हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल किससे संबंधित हो जाएगा, तो हॉर्नबिल जो हो जाएगा ये नागालैंड से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद संगाई पर्वत ये कहाँ हो जाएगा, तो संगाई पर्वत जो हो जाएगा आपका ये आपका लद्दाख में हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, राजहंस पर्वत जो हो जाएगा ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और दोस्तों हेमिस जो पर्वत हो जाएगा ये मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा, अगला क्या पूछा गया है कि लक्षद्वीप शाखा में खोलने वाला जो पहला निजी बैंक कौन सा था, तो HDFC बैंक था। कौन था कि लक्षद्वीप में शाखाओं में खोलने वाले पहला बैंक कौन था, HDFC बैंक था। ठीक है, अगला हो जाएगा गुजरात के किस लोकसभा सीट से जो है बीजेपी उम्मीदवारों का मुकेश दलाल का यानी कि क्या पूछा गया है, निर्विरोधी चुना गया है। किसको चुना गया है दोस्तों, तो सूरत को। ठीक है, सूरत में जो है चुना गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में जो है खबरों में रहा है कि दोस्तों चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो चाबहार बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है, तो ये आपका ईरान में। कहाँ हो जाएगा, ईरान में स्थित है चाबहार बंदरगाह। ठीक है, अगला हो जाएगा फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीतने वाले जो है इंगा क्या हो जाएगा, इंगा जो है स्वीटेस किस देश की खिलाड़ी थी, तो याद किस देश की खिलाड़ी है, तो याद रखिएगा 73 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों पोलैंड का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों,
चलिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन से क्या आपका 74 हो जाएगा। 74 का क्या हो जाएगा आंसर कि कौन से देश पहला ही यानी कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला जो है 43वां देश बना है, कौन बना है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अर्मेनिया बना है। कौन? अर्मेनिया बना हो, ठीक है। अगला हो जाएगा कि इनमें से क्या पूछा गया है कि इनमें से क्या पूछा गया, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा शुद्ध यानी शब्द जो है शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 75 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला आपका प्राकृतिक पुनर्जन्म, ठीक है। आपका हो जाएगा भर्त्सना और बलिष्ठ हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है, दिए गए वाक्यों में जो है ये आपका टेंस की पहचान करना है, ठीक है। टेंस का पहचान करना है, तो क्या हो जाएगा आंसर, चलिए क्या हो जाएगा आंसर, तो ही हैड बीन क्या पूछा गया, ट्राइनिंग टू गेट हर ऑन द, यानी कि क्या पूछा गया, ऑन द फोन, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो याद रखेगा ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा कि गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ द पावरफुल पर्सन, कौन सा हो जाएगा, ओलेजिची हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओलेजिची हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन संख्या 78 में क्या पूछा गया है कि चूज द ऑप्शन डेट इज क्या पूछा गया है, क्लस्ट इन अ मीनिंग टू द गिवन वर्ड, आपको बताना है, प्रोटेक्स्ट का बताना है, ठीक है। प्रोटेक्स्ट का बताना है, क्या हो जाएगा आंसर, तो याद रखेगा टू, क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा टू टेस्ट अगेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 78 का जो सही आंसर हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन डी हो जाएगा, टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कुटिल शब्द किस विलोम में है, कुटिल शब्द किस विलोम में हो जाएगा, तो याद रखिएगा कुटिल शब्द जो हो जाएगा यह किस विलोम में हो जाएगा, तो सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कुटिल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सरल हो जाएगा, ठीक है। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछा गया, ठीक है। वाटर, ठीक है, वाटर एट जो है 100 डिग्री सेल्सियस आपको पूछा गया है, क्या हो जाएगा आंसर। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प हो जाएगा 80 का, क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बोलियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो है यानी क्या पूछेगा, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी, रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखी गई थी, याद रखिएगा मगधी भाषा में, किस भाषा में, तो मगधी भाषा में इसको क्या किया गया था दोस्तों, रामकृष्ण मिशन को जो है अवधी भाषा में, ठीक है, अवधी भाषा में इसको क्या किया गया था, तो इसको भाषा में लिखा गया था रामचरितमानस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कवि विद्यापति की रचना कीर्तिकला की भाषा है, कवि जो है विद्यापति की रचना कीर्तिकला किस भाषा की है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अवहट भाषा में, ठीक है। आगे हो जाएगा पायुधि शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, पायुधि शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका समुद्र का, ठीक है, किसका हो जाएगा, समुद्र का हो जाएगा, याद रखिए क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गंधार में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गंधार में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका एक हो जाएगा दोस्तों, थोड़े शब्द यानी कि जो है थोड़े शब्दों में अधिक यानी कि अधिक कहना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मुहावरे का अर्थ, ठीक है। अगला हो जाएगा, अगला क्या पूछा गया, यहीं पर आपको पूछा गया CO समूह का जो है अबंध क्रम आपको बताना है, क्या हो जाएगा अबंध क्रम, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ये आपका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा चूने का पानी किसके द्वारा जो है दूधिया होता है, चलिए बताइए चूने का पानी जो किसके द्वारा दूधिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ओम मीटर मात्रक है किसका, ओम मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, तो प्रतिरोध का, किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम मीटर होता है। अगला हो जाएगा आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज के द्वारा, ठीक है। अगला हो जाएगा कि जीवन चक्र की दृष्टि से जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा, तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पुष्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। मटर पौधा है, मटर पौधा जो है किस प्रकार का पौधा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शाक पौधा हो जाएगा, ठीक है।
अगला हो जाएगा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आपका हो जाएगा गाजर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश की डैश तरंगों को अन्वेषित करता है। ठीक है, कौन करता है दोस्तों, क्लोरोफिल जो है यह सूर्य के प्रकाश को डैश तरंगदैर्घ्यों में क्या यानी अवशोषित किया जाता है, किसके द्वारा, ठीक है, यानी किस रंग का अवशोषित किया जाता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा लाल और नीले रंग का। ठीक है, लाल और नीले रंग का। अगला हो जाएगा कि मलेरिया कौन से मच्छर को काटने से होता है। ठीक है, मलेरिया रोग जो है किसके मच्छर काटने से होता है, याद रखिएगा दोस्तों पैरासाइट वाले मच्छर को काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट हो जाएगा कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगती है। ठीक है, किसकी कमी से, जो कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमियों से उगती है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन से होती है। ठीक है, अगला हो जाएगा किस यानी कि शर्कराओं का सबसे जो है मीठी क्या है, याद रखिएगा शर्कराओं का सबसे मीठी आपका फ्रुक्टोज हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा, अगला क्या पूछा गया है दोस्तों कि माँ पौधे की भांति पौधे मिलते हैं, माँ पौधे की भांति पौधे मिलते हैं किससे मिलते हैं ये आपको बताना है या किस में मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा माँ पौधे की जो भांति पौधे मिलते हैं या किस में मिलते हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों तना का यानी काटने से। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा मनुष्य के शरीर में प्यार की हड्डी होती है कैसी, यानी कैसी होती है, तो याद रखिएगा खोखली होती है। कैसी होती है, खोखली होती है। 99 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 1 का 3। ठीक है, क्या पूछा गया है, 1 का आपका हो जाएगा, सॉरी सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या पूछा गया दोस्तों यहाँ से 1 का क्या हो जाएगा, एक का रोलेक्ट एक्ट जो हुआ था 18 मार्च 1919 को हुआ था। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा कि यानी कि रोलेक्ट एक्ट जो हुआ था कब हुआ था, याद रखिएगा ये भी आपका 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पर एक ऑप्शन बच गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था कब, 2 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या आपका 99 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोस्तों क्वेश्चन संख्या 98 दिया गया है, घटना और तिथि आपको दिया गया है। ठीक है, घटना और क्या दिया गया, तिथि दिया गया, तो आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कि इनमें से सबसे पहले कौन सा याद है, आपको एग्जाम में क्या करना है कि सबसे पहले याद वाला को देखना है। ठीक है, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो 4 का 3 किस में दिया गया है दोस्तों, डी के 3 किस में दिया गया है, तो डी के 3 जो दिया गया 3 में दिया गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी का जो 3 दिया गया है किस में दिया गया, तो ऑप्शन आपका देखते हैं, तो आपका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्या सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ से आप लोगों को क्या करना, अच्छे से याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। रोलेक्ट एक्ट जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा रोलेक्ट एक्ट जो हुआ था ये कब हुआ था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 18 मार्च 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 18 मार्च 1919 को हुआ था। यहीं पर आप लोग याद रखिएगा कि रोलेक्ट सत्याग्रह जो हुआ था ये कब हुआ था, रोलेक्ट सत्याग्रह जो आपका हुआ था ये कब हुआ था, याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये आप 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अमृतसर में अधिवेशन हुआ था 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। ठीक है, यहाँ से सही ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 99। ठीक है, क्या पूछा गया क्वेश्चन संख्या 99 में, उत्तर से शुरू कर दक्षिणी की ओर नीचे दी गई जो है पहाड़ियों का सही क्रम बताना है, क्या हो जाएगा, पहाड़ियों का सही क्रम। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा आपका नन्ना मलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, आपका आगे हो जाएगा दोस्तों 99 का तो सही आंसर हो जाएगा नन्ना मलाई की पहाड़ी और जवादी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, उसके बाद अन्ना मलाई की पहाड़ी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था। चलिए क्या हो जाएगा आंसर, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का प्रयोग जो किया गया था किसने किया था, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों अर्नाल्ड टाइबी ने किया था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का जो है ये 100 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना स्कोर आया। ठीक है, 100 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना स्कोर है आप लोग नीचे सभी साथी एक बार बताइए। इसका पीडीएफ जो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और ये रेयांस प्रकाशन का ये बुक हो जाएगा। इसमें टोटल जो दिया गया है दोस्तों
ये जयदेव सर है, ये बहुत ही बेस्ट पढ़ाते हैं बिहार पुलिस के, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा, ये आपका 17 मॉडल सेट दिया गया, कितना 17। हम इससे पहले जो इसी वीडियो में बताए थे 15 मॉडल सेट, 15 नहीं था 17 था, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपका सभी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग को जो है नंबर दिया गया है। अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं गया होगा तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को पता है दोस्तों, सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है अगर कहीं अगर आपको ये नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को जो भी डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ से आप लोगों को कॉल करके आप लोग जो है बुक को मंगा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस जो है इस प्रैक्टिस सेट में आप यानी इस जो है आप लोग कितना आया इस टेस्ट में आपका नंबर, तो आप लोग सभी साथी बताइएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।